रहें मिलकर के अपनों से हमें हर एक सिखाता है। रहें मिलकर के अपनों से हमें हर एक सिखाता है। मिलेगा एक से ही एक तो 11 बनाता है। कदम दोनों अगर दें साथ तो है दौड़ नामुमकिन। अकेला एक दोनों को अपाहिज ही बनाता है। अकेला एक दोनों को अपाहिज ही बनाता है। मुझे लगता है जिंदगी में जिस तरीके से दोनों कदमों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही दो पीढ़ियों की भी तालमेल की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही आज मेरे साथ मौजूद हैं हम सबके मार्गदर्शक रमेश नंद जी। ये प्रभात साहित्य परिषद के संस्थापक भी हैं और पूरा भोपाल न केवल पूरा मध्य प्रदेश, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी पहचान के मोहताज है या इनका मुझे परिचय कराने की जरूरत है। लेकिन दादा एक औपचारिकता जो मैंने निभा दी है, अब मैं आपसे बड़े ही विनम्र के होकर के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आपके पिटारे में जिंदगी का अनुभव है, कविता के क्षेत्र में, साहित्य में जितना आपने काम किया है, आपकी वजह से लोगों को जितना मंच मिले हैं, लोगों ने अपनी जैसे उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आपके सामने शुरू किया हूँ और आज जो भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मेरे मंच पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक सत्यन जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। और मैं तो शुरू से ही लेकर ये सोच मेरे साथ रहती है कि मैं सीखूं और मैंने जो सीखा है जी वो सिखाऊं जी। तो मैं नए लोगों को प्रेफरेंस देता हूं जी। परिषद के अंदर भी, बाहर भी, जहां भी होता है। और मेरे से जो बड़े हैं उनसे मैं मार्गदर्शन लेता हूं और वही चीज में नए लोगों में बांट देता हूं। वाह क्या बात। तो ये मेरा शुरू से ही ये है। आज परिषद में भी इसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। कुछ आसार आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। मेरे जिंदगी का कड़वा सच है ये। एक शेर के माध्यम से आप सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है। ये पीड़ाएं जितनी मिली, पीड़ाएं जितनी मिली, पीड़ाएं जितनी मिली, खामोश ही सहता रहा हूँ। सुबह हंसने के लिए मैं रात भर रोता रहा। क्या बात है। पीड़ाएं जितनी मिली, खामोश ही सहता रहा हूँ। सुबह हंसने के लिए मैं रात भर रोता रहा। ये शेर जब कहीं ऐसा होता है कि कम सुनाइए तो मैं यही शेर वहां सुनाता नहीं तो अपने आप में ये मुकम्मल है। हाँ। बहुत बड़ा मतलब और ज्यादा लिखने की आदत भी नहीं है और मन भी ऐसा होता है कि जब अपनी बात पूरी थोड़े कम शब्दों में हो जाए तो ज्यादा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, तो उसकी आवश्यकता नहीं। ये भी एक अभूतपूर्व कला है और हर किसी के पास नहीं होती। एक दो शेर और रखता हूँ। स्वागत है। कि हम अपने जीवन को तेरी चाहत में खूबसूरत सा मोड़ देंगे। हम अपने जीवन को तेरी चाहत में खूबसूरत सा एक मोड़ देंगे। और सबब जो बन गई उदासियों का, उन आदतों को ही छोड़ देंगे। जो पड़ गई हो दरारें दिल में, तो हमसे बोलो हमें बताओ। जो पड़ गई हो दरारें दिल में, तो हमसे बोलो हमें बताओ। जहां जहां से चटक गया है वहीं वहीं से ही जोड़ देंगे। ये कुछ थोड़ा बहुत लिखा है। क्या बात। और कम पढ़ना और अच्छा लिखने की पूरी कोशिश रहती है। एक दो शेर और सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। कि आदमी का आदमी से बस यही नाता रहा। आदमी का आदमी से बस यही नाता रहा। एक दूसरे को लूट करके उम्र भर खाता। हाय हाय क्या सच्चाई है यार दादा। आदमी का आदमी से बस यही नाता रहा, एक दूसरे को लूट करके उम्र भर खाता रहा। और बहुत तड़पाएगी तुमको मगर रोने नहीं देगी। बहुत तड़पाएगी तुमको मगर रोने नहीं देगी। क्या कहने। हमारी याद आएगी तुम्हें सोने नहीं। और कुछ और सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। बहुत अच्छा सुना रहे हैं, सुनाते रहिए। सफर अपने जीवन का आसान रख। सफर अपने जीवन का आसान रख। जरूरत से ज्यादा ना सामान रख। और कदम लड़खड़ाए न ठोकर लगे, अंधेरे में इतना अनुमान रख। क्या बात है दादा, वाह। कदम लड़खड़ाए न ठोकर लगे, अंधेरे में इतना अनुमान रख। और राजा न रानी से भयभीत हो। राजा न रानी से भयभीत हो।
फकत वक्त को अपना सुल्तान रख। अरे, क्या बात सफर अपने है। जीवन का आसान रख। वाह, अब तो और मुसलसल सुनाई, बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी याद आ रहा हो। हाँ, अच्छा चल रहा है, ये 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा आ जाएंगी अपने पास। जो भी याद आ रहा हो, कहीं से कुछ भी, गीत गजल में से का शेर, कहीं से भी। एक देश के ऊपर एक शेर है बिल्कुल। कि जिनके हाथों में टीपन हाँ और पैरों में छाले होंगे। हाँ टीपन मतलब भट्ट हाँ। बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। जी जी। कि जिनके हाथों में टीपन पैरों में और पैरों में छाले होंगे, हाँ, वो ही इस देश को गर्दिश में संभाले। क्या बात है दादा, जी है। जिनके हाथों में टीपन, पैरों में छाले होंगे, वो ही इस देश को गर्दिश में संभाले होंगे। क्या बात। और एक कुछ और सुनाना मैं समझता हूँ कितना बहुत है। एक पिताजी पर सुना दीजिए अभी, आपके वो पिताजी वाला। एक पिताजी वाला, पिताजी के ऊपर एक गजल हो गई है। जी जी, उसके कुछ शेर हैं, एक आध। उसके कुछ शेर आपसे सुना। बिल्कुल बिल्कुल। कि रोज रोज हमको बतलाते हाँ हाँ, अपने घर की आन पिताजी। क्या बात है, रोज रोज हमको रोज बतलाते रोज हमको बतलाते अपने घर की आन पिताजी। पढ़े लिखे और समझदार थे, सभी गुणों की खान पिताजी। क्या बात है बाबा, जिंदाबाद। पढ़े लिखे और समझदार थे, सभी गुणों की खान पिताजी, क्या कहने। और चॉकलेट के करके टुकड़े हाय हाय, हम सब मिलकर खाते थे। चॉकलेट के करके टुकड़े, चॉकलेट के करके टुकड़े हम सब मिलकर खाते थे। वो होते तो आज देखते अपने घर की शान। हाय हाय, क्या बात है बाबा। और देखा नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ। और पिताजी के ऊपर है कि कहते सुनते सब हैं लेकिन हाँ, हमने कभी नहीं देखा। कहते सुनते सब हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। कहते सुनते सब हैं लेकिन हमने कभी नहीं देखा। और जिनको देखा था हमने, वही तो थे भगवान पिताजी। वाह, क्या बात जिनको है। देखा था हमने, वही तो थे भगवान पिताजी। वाह 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 वाह, रोज रोज हमको बतलाते। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र भाई, क्या बात है। आपने अवसर दिया।